हम लोग जो थे पिछले क्लास में जो है ना व्हाट इज टेंस के बारे में पढ़े हुए थे, और टेंस के बारे में पढ़ते पढ़ते हम वहाँ पे आपको वर्ब के आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत अच्छे तरीके से बताए थे कि कैसे कोई भी वर्ड को हम समझ पाएंगे कि ये जो वर्ड है वर्ब है या नहीं है। तो पिछले वाले क्लास में जो था वहाँ पे हम केवल और केवल व्हाट इज टेंस के बारे में एक्सप्लेन किए हुए थे। तो आज जो है हम उसके टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और एक एक करके उनके जितने भी टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और उनके टाइप्स को भी एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो टेंस जो होते हैं उनके 3 टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या होता है पास्ट टेंस, और तीसरा जो होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। हम आपको उस दिन बताए हुए थे पिछले वाले क्लास में कि टेंस जो होता है टाइम से बना हुआ है, और टाइम से जब बना है तो हम आपको बताए थे कि हमारे दैनिक जीवन में जो होते हैं कुल मिलाकर के 3 प्रकार के ही एक्टिविटी होते हैं, या 3 प्रकार के ही क्या होते हैं टाइम का जिक्र किया जाता है हमारे लाइफ में। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताए थे कि हम जो है पहले 10th क्लास में पढ़ते थे, अभी 11th क्लास में पढ़ते हैं, आगे ग्रेजुएशन करेंगे। यानी इससे क्या होता था कि पहले हम क्या कर चुके थे, अभी हम क्या कर रहे हैं, और एक क्या होता है कि जो हमारा फ्यूचर प्लान होता है उसके बारे में। तो अभी जो है हम आपको वही बताएं कि टेंस जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या होता है पास्ट टेंस, और तीसरा क्या होता है फ्यूचर टेंस। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। तो आप समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। तो वर्ब प्लस प्रेजेंट टाइम इक्वल टू प्रेजेंट टेंस। यानी वर्ब के साथ यदि प्रेजेंट टाइम लगा हो तो वो जो सेंटेंस होगा उसको क्या समझेंगे प्रेजेंट टेंस समझेंगे। यानी कोई भी सेंटेंस हो वहां पे क्या दिखे, अगर वर्ब दिखे और उसके साथ अगर प्रेजेंट टाइम का जिक्र किया गया हो तो वो जो सेंटेंस होगा उसको क्या समझेंगे कि वो जो है ना प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो हम आपको बता चुके हैं कि वर्ब होता क्या है, और ये जो हुआ जैसे प्रेजेंट टेंस, तो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ हिंदी का स्टेटमेंट लिख रहे हैं जिससे कि हम अभी पकड़ पाएंगे कि क्या जो होते हैं प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है या नहीं है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लिख दें कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, क्या ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा या नहीं होगा। तो हम आपको बताएं कि कोई भी सेंटेंस जो होगा प्रेजेंट टेंस तब होगा जब वर्ब के साथ प्रेजेंट टाइम का जिक्र किया गया हो। तो पहले हम ये जो सेंटेंस है इसमें देखेंगे कि यहाँ पे वर्ब है कहाँ। तो जब हम देखेंगे तो यहाँ पे खेलना जो है क्या है वर्ब है। ये हम आपको अच्छे तरीके से बता चुके हैं कि खेलना जो होगा वर्ब होगा कैसे। तो यानी यहाँ पे तो हमको वर्ब मिल गया। दूसरी बात और क्या होना चाहिए, तो प्रेजेंट टाइम होना चाहिए। तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, यानी हूं जो वर्ड है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो यहां से नॉर्मल सी बात क्या आया कि यानी यहां पे वर्ब हमको मिल गया और दूसरा जो है क्या मिल गया, प्रेजेंट टाइम मिल गया। यानी वर्ब और प्रेजेंट टाइम मिल गया तो वही क्या बन जाएगा, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बन जाएगा। यानी इसलिए ये जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे और अगर बोले कि वह पत्र लिखता है, क्या ये जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। तो हम आपको क्या बताएं कि प्रेजेंट टेंस होने के लिए क्या चीज जरूरी है, तो वर्ब पहले जरूरी है।
सेंटेंस में आपको वर्ब होना जरूरी है। तो पहले देखेंगे कि इस सेंटेंस में वर्ब है कहाँ। तो आप देखेंगे कि लिखना जो है क्या है, वर्ब है। राइट क्या है, एक एक्शन वर्ड है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। और ये जब यहाँ पे वर्ब हुआ तो फिर चेक करेंगे कि सेंटेंस में जो है प्रेजेंट टाइम है या नहीं है। तो यानी यहाँ पे है जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है। यानी इसलिए क्या पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस होगा ये भी प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। और अगर एग्जांपल के तौर पे ले लें कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, यानी यहां पे जो है नॉर्मल सी बात उसी तरह से चेक करेंगे कि सेंटेंस में जो है वर्ब है या नहीं है। तो यानी यहाँ पे जो है पढ़ रहा हूं, यानी पढ़ना जो है क्या है, वर्ब है। और हूं लग गया है, यानी ये जो क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो होगा क्या होगा, प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा। लेकिन अगर एक बात और बोल दे कि अगर ऐसा सेंटेंस दे दे कि मैं शिक्षक हूं, क्या ये जो होगा ये भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा या नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि मैं शिक्षक हूं, अगर इसको देखेंगे कि मैं शिक्षक हूं, यानी यहां पे जो है कोई भी वर्ब हमको नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो सेंटेंस है कोई भी वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब हमको वर्ब ही नहीं दिखाई देगा कोई भी सेंटेंस में, तो वो तो टेंस होगा ही नहीं। और जब वो टेंस होगा नहीं तो फिर प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस होने की बात क्या है। तो नॉर्मल सी बात कि ये जो सेंटेंस है इसमें हमको क्या है, वर्ब नहीं मिल रहा है। यानी अगर वर्ब नहीं मिल रहा है तो ये जो सेंटेंस होगा टेंस का सेंटेंस होगा ही नहीं। तो अब आराम से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस कोई भी जैसे हिंदी सेंटेंस है तो उसको कैसे समझ पाएंगे कि वो जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। कैसे, तो हम देखेंगे कि सेंटेंस में वर्ब है तो है, और उसके बाद सेंटेंस में प्रेजेंट टाइम का जिक्र किया गया है, तो वो जो सेंटेंस होगा क्या होगा, तो प्रेजेंट टेंस का होगा। तो हम आपसे आशा करते हैं कि प्रेजेंट टेंस को आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट टेंस होते क्या हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, तो वर्ब प्लस प्रेजेंट टाइम। सर ऐसे किसी को डिफिनेशन बताएंगे नहीं, इसको अपने स्टेटमेंट में कैसे बोलेंगे कि यदि किसी भी सेंटेंस में वर्ब के साथ अगर प्रेजेंट टाइम का जिक्र किया गया हो तो वो जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट टेंस जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं और उनके टाइप्स को अब हम क्लियर करेंगे। ठीक है, जो प्रेजेंट टेंस होते हैं उनके 4 टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको कि और भी नाम से जाना जाता है, इसी को कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा जो होता है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा जो होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा जो होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी जो प्रेजेंट टेंस है उनके 4 टाइप्स होते हैं। पहले होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब जो है हम इनके 4 टाइप्स हैं, तो इनके फर्स्ट वाले टाइप्स जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है और कैसे सेंटेंस हिंदी में कैसे होगा, तो उसको समझ पाएंगे कि ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है या
इंग्लिश स्टेटमेंट किस फॉर्म में दिया रहेगा कि हम समझ पाएंगे कि ये जो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो अब जो है हम आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब तक जो आपको पहले पढ़ाए वो क्या था, बेसिक सी चीजें थी, लेकिन अब जो है यहीं से पढ़ने में मजा आने वाला है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे हिंदी सेंटेंस को समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कैसे ही इंग्लिश स्टेटमेंट को समझेंगे कि ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और फिर कैसे हिंदी स्टेटमेंट को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे, या फिर कैसे इंग्लिश स्टेटमेंट को हम हिंदी में कन्वर्ट कर पाएंगे, वो जो है अब हम स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। फिर इनके हर एक टाइप्स को बताएंगे कि ये जो होंगे अफर्मेटिव होंगे तो कैसे बनेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि नेगेटिव होंगे तो कैसे बनेंगे, फिर इंट्रोगेटिव, और फिर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी इसका हर एक पार्ट इंग्लिश में भी जो स्टेटमेंट रहेगा उसको कैसे नेगेटिव बनाएंगे, ये सारे चीज का जिक्र हम करेंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, आप इसको देखेंगे। अब जो है हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। जो फर्स्ट वाला पार्ट था किसका, प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब जो है हम आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम आपको बताएंगे कि किस फॉर्म में इंग्लिश स्टेटमेंट दिया रहेगा कि आप समझ पाएंगे कि वो जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, या फिर हम आपको बताएंगे कि किस फॉर्म में जो है हिंदी स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा जिससे कि आप समझ पाएंगे कि ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो पहले जो है हम हिंदी स्टेटमेंट को पहचानने के लिए आपको बताएंगे कि कैसे जो होते हैं उनको कैसे समझ पाएंगे कि वो जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। आपने पहले कभी या बुक्स वगैरह के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें नॉर्मल सी भाषा में लिखे हुए होते हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ताहती है लगे रहते हैं तो उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य समझते हैं। अच्छी बातें हैं, उनका भी जो है महत्व हम देते हैं, परंतु अब जो है वो सारी चीजें जो है ना पढ़ने से काम होने वाला है नहीं, क्योंकि वो ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए रहते हैं जो कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन जब आपसे कोई उसके बारे में पूछता है तो हम लोग बोलने में क्या करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। तो उसको लेकर के हम जो है एक छोटा सा डिफिनेशन बनाए हैं जिसको कि आप देखेंगे और उसके अनुसार आप समझ पाएंगे कोई भी हिंदी सेंटेंस को कि ये जो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा या नहीं होगा। तो हम एक छोटा सा डिफिनेशन आपको देंगे। एक्शन अनकम्प्लीटेड simply in the present are called simple present tense। हम आपको डिफिनेशन क्या लिखे कि एक्शन अनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट आर कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी यदि कोई एक्शन अनकम्प्लीटेड मूवमेंट में हो, यानी कोई एक्शन किसी भी सेंटेंस में अनकम्प्लीटेड मूवमेंट में हो और उसका जो है इम्पैक्ट प्रेजेंट में हो, तो वो जो सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। यदि कोई हिंदी में स्टेटमेंट दिया हुआ हो और उसका जो होना चाहिए एक्शन जो होना चाहिए अनकम्प्लीटेड मूवमेंट में होना चाहिए और उसका इम्पैक्ट जो है प्रेजेंट में होना चाहिए, तो हम जो है बोल पाएंगे कि वो जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। जैसे अगर हम अभी एक एग्जांपल ले ले, ये जो है हिंदी स्टेटमेंट के लिए है कि एक्शन अनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट, यानी कोई भी एक्शन अगर सेंटेंस में अगर अनकम्प्लीटेड मूवमेंट में हो तो वो जो सेंटेंस होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होंगे।
तो आप देखेंगे, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें कि मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं, ये जो सेंटेंस होंगे क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस होंगे? तो देखिए अब जो है हम यहां से आपको पहचानने के लिए 3 ठो कॉलम बताने वाले हैं कि कैसे आप समझ पाएंगे। तो पहले जो है हम पहले सेंटेंस को चेक करेंगे कि टेंस वो सेंटेंस है कि नहीं। मेरा फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेंटेंस को चेक करने का कि ये जो सेंटेंस है वो टेंस है कि नहीं। यदि टेंस होगा तो फिर देख लेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस है या नहीं, प्रेजेंट टेंस है या नहीं। ठीक है, यदि वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस हो गया तो फिर देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर पे सेटअप करता है या नहीं। अगर कर पाएगा तो हम कह देंगे कि वो जो सेंटेंस होगा क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अब सर बताए क्या आप, तो कोई भी सेंटेंस जैसे हिंदी में दिया है तो पहले आप उस सेंटेंस को चेक कीजिए कि वो जो सेंटेंस है टेंस का सेंटेंस दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो टेंस का सेंटेंस चेक करने के लिए आपको क्या देखना जरूरी है, तो वर्ब के साथ टाइम होना जरूरी है। अगर वर्ब के साथ टाइम होगा तभी तो हम समझ पाएंगे कि वो जो है क्या है, टेंस है। और प्रेजेंट टेंस होने के लिए हम आपको क्या बोले थे कि वर्ब के साथ जो होना चाहिए प्रेजेंट टाइम होना चाहिए। वर्ब के साथ क्या होना चाहिए, प्रेजेंट टाइम होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे पहले नंबर कि यहाँ पे वर्ब है या नहीं है। तो लिखना जो है क्या है, एक एक्शन वर्ड है। लिखना जो है वो क्या है, एक एक्शन वर्ड है। तो यानी एक्शन वर्ड जब है तो यानी ये जो हो गया क्या हो गया, वर्ब हो गया। और वर्ब के साथ हूं लगा है यानी टाइमिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये जो हो गया टेंस हो गया। अब टेंस के बाद देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस है या नहीं है। तो फिर देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस होने के लिए वर्ब चाहिए, तो वर्ब तो हमको है। और यहां पे जो है हूं लग गया यानी प्रेजेंट टाइम का जिक्र कर रहा है, यानी नॉर्मल सी बात की ये रूल को भी फॉलो कर गया, यानी ये जो होगा सेंटेंस वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। लेकिन अब प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। पहला क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये जो है सेंटेंस है या नहीं, उसको होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्शन जो होना चाहिए अनकंप्लीटेड मूवमेंट में होना चाहिए। एक्शन जो होना चाहिए वो अनकंप्लीटेड मूवमेंट में होना चाहिए। आप बताइए, हम आपको बताए थे कि राइट जो है क्या है, एक एक्शन है। आप इस सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो मैं पत्र लिख रहा हूं, यानी जो लिखने वाला जो मेरा एक्टिविटी है वो क्या है, कंटिन्यूइंग मूवमेंट में है, यानी अभी हम उस एक्शन को क्या कर रहे हैं। तो क्या वो जो एक्शन है अनकंप्लीटेड मूवमेंट में है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि मैं पत्र लिख रहा हूं, यानी अभी का मेरा एक्टिविटी क्या है, तो हम उस कार्य को कर रहे हैं, इसलिए ये जो होगा एक्शन अनकंप्लीटेड मूवमेंट में नहीं है। यानी ये जो सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस नहीं होगा। हाँ, टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्शन जो है इसका, यानी जो वर्ब जो है वो जो है अनकंप्लीटेड मूवमेंट में नहीं है, वो क्या है, तो वो जो है कंटिन्यूइंग मूवमेंट में है, यानी इसलिए हम इसको कह पाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य नहीं है। अच्छा, दूसरा अगर एग्जांपल आपको ले ले, अगर यही रहेगा कि मैं पत्र लिख चुका हूं, मैं पत्र लिख चुका हूं, क्या ये जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा? तो हम देख रहे हैं कि यहां पे जो लिखना है वो क्या हो गया, वर्ब हो गया। और लिख चुका हूं, इस सेंटेंस को पढ़ने से हमको ऐसा महसूस होता है कि मेरा जो एक्शन है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जैसे राइट यानी लिखने वाला जो कार्य है वो क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। और हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस होने के लिए क्या चाहिए, अनकंप्लीटेड चाहिए। तो ये तो भाई कंप्लीट हो चुका है, यानी नॉर्मल सी बात है कि ये भी जो होगा, ये भी जो होगा
वो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं होगा। तो तीसरा नंबर अगर देख ले, जैसे कि अगर हम आपको बोल दे कि मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, क्या ये जो सेंटेंस होंगे, क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होंगे? तो आप बोलेंगे कि ये जो है सर वर्ब तो हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम भी मिल गया, यानी बात तो सही है सर कि ये जो सेंटेंस हो गया प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो जब प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया तो देखेंगे कि इस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो आप देख पाएंगे सर इस सेंटेंस में कि मैं पत्र लिखता हूं, यहाँ पे जो मेरा वर्ब है, यानी आप हमसे अभी क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आप पत्र लिखते हैं सर, तो हम आपको अभी रिप्लाई कर रहे हैं कि मैं पत्र लिखता हूं। आप गौर से सर इस सेंटेंस को पढ़ करके और फील कीजिए कि ये जो सेंटेंस आपका बोल रहा है, इसका जो वर्ब है सर वो क्या है, अनकंप्लीटेड मूवमेंट में है। क्यों? क्योंकि अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, आप आकर के क्वेश्चन एराइज हमसे किए कि सर आप पत्र लिखते हैं, तो हम बोल दिए क्या कि हाँ मैं पत्र लिखता हूं, यानी लिखता हूं, यानी मेरा जो एक्शन है वो अभी क्या है, अनकंप्लीटेड मूवमेंट में है। यानी सर एक्शन जो है अनकंप्लीटेड मूवमेंट में है, इसलिए ये जो सेंटेंस आपका होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। तो इसी टाइप से कितना भी बड़ा अगर हिंदी का सेंटेंस होगा तो ये डिफिनेशन के आधार पे आप समझ पाएंगे कि वो जो सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा या नहीं होगा। तो हम ऐसा आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस का और हिंदी स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, जिससे कि आप हिंदी सेंटेंस को समझ पाएंगे कि ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब जो है हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होता है। इसको करने के लिए